तो आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों में जॉब कैसे पाएं या कंस्ट्रक्शन कंपनियों में किस टाइप की जॉब होती है, किस टाइप का सैलरी पैकेज होता है। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में किस टाइप की जॉब होती है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोजेक्ट हीरो इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जॉब प्रोवाइड करता है। अब ये क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट हीरो है अपने वर्कर्स को ये लोग खुद हीरो समझते हैं। अगर किसी भी को कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है तो इनकी वेबसाइट पे जा करके आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और प्लम्बर, वेल्डर, जिस टाइप के वर्कर आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल सकते हैं। और ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट हीरो है ना, वो अपने वर्कर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। अब उसमें क्या करता है ये लोग, अगर देखो इनके एप्लीकेशन का मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड करिए। अभी मैं बताता भी हूँ आप लोगों को कि कैसे डाउनलोड करना है। उससे पहले मैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट हीरो का एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट हीरो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोजेक्ट हीरो की टीम है ना, वो अपने जो वर्कर हैं, जो लोग इनके साथ जुड़ करके काम करते हैं, उनको हीरो मानते हैं। और उनको अगर वो मान लो स्किल्ड नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है किस टाइप का काम करना, कैसे जाना है, तो उनको वो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद फिर काम प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर जब इन्होंने कंपनी में जॉब दिलवा दिया, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको जॉब दिलवा दिया, तो सैलरी टाइम पे आ रही है या नहीं, ये भी चीज़ वो चेक करते रहेंगे। सैलरी आपकी टाइम पे आ रही है। जैसे आप एक्स्ट्रा रुक करके काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा जो रुक करके आप काम कर रहे हो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है या नहीं, वो चीजें भी ध्यान रखेंगे। आपके लिए पीएफ का भी व्यवस्था कराएंगे कि पीएफ अकाउंट भी खुले। उसके अलावा इंश्योरेंस है, ईएसआई है, जो भी चीजें मेडिकल की से रिलेटेड चीजें हैं जो एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, जो एक सरकारी एम्प्लॉय को मिलता है, वो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हीरो अपने जो वर्कर हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए। तो चलिए बताते हैं, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का दिया, सबसे पहले आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। जब एप्लीकेशन अपने फोन में आप इंस्टॉल कर लोगे ना, उसके बाद फिर यहाँ पे जाओगे, आपसे डिटेल में आएगा, फोन नंबर के थ्रू ओटीपी लेगा, उसका लॉगिन हो जाओ। लॉगिन होने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी डिटेल फिल कराएगा। यहाँ पे कोड भी मांगेगा, कोड आप फिल कर लो। उसके अलावा कोड के बाद फिर आपका स्किल पूछेगा कि आप किस में ट्रेंड हो, आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। जब सारी डिटेल फिल कर दोगे उसके बाद डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे बात कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहां सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, जहां पे जाकर के आप प्रोजेक्ट हीरो की टीम से सपोर्ट ले सकते हो। तो देरी किस बात की, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आपके रिलेटिव, आपके अगल बगल जो भी लोग हैं, अगर वर्कर का काम करना चाहते हैं, पेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, जिस टाइप का भी काम करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो आप लोग कि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करना है तो आपके माइंडसेट में क्या आता है कि ये सारी जॉब सिर्फ सिविल इंजीनियर के लिए होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल इंजीनियर के लिए होती है। उसमें आईटीआई वालों के लिए भी जॉब है, पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी जॉब है, बीटेक वालों के लिए भी जॉब है। कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है ना, सिर्फ एक आदमी के भरोसे से नहीं होता, इसमें बहुत सारी मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो मैन पावर अगर छोटे लेवल से कर ले, हेल्पर से ले करके आपको सीनियर इंजीनियर तक का मिल जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखो, अगर जॉब पाना है तो सबसे पहले आपको अपनी स्किल पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्किल इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम सिविल इंजीनियर की बात करें, सिविल इंजीनियर अगर डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग में, तो उसको डिज़ाइनिंग का ऑटोकैड या किस तरह से बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में कितना, कौन सा पिलर कहाँ होना चाहिए, कौन सी चीज़ें कहाँ लगनी है, वॉशरूम कहाँ होगा, बालकनी कहाँ होगा, ये सारी चीज़ों का ज्ञान एक डिज़ाइनिंग इंजीनियर को होना चाहिए। सिविल डिज़ाइनिंग इंजीनियर के पास बहुत पैसे होते हैं और अगर वो सही से उसका यूटिलाइज कर लेना तो उसको जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता। आपको घर बैठे जॉब मिल सकती है, जिस तरह से मैंने टाइटल और थंबनेल दिया है। और लेकिन उसके लिए आपको स्किल होना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल पे फोकस करना पड़ेगा। पता चला आप इंटरव्यू देने गए, आपको पता नहीं कि पिलर कहाँ लगेगा, चीज़ें कहाँ होंगी, चीज़ें किस तरह से काम करेंगी, आपको खुद नहीं पता है वो चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। तो चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, इन चीज़ों पे किस तरह से काम
किया जाए। अगर पॉलिटेक्निक होल्डर है तो आप किसी सीनियर इंजीनियर के साथ रह करके वहाँ पे ट्रेनिंग करें, इंटर्नशिप करें, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। जब आप ये सारी चीज़ें सही से सीख लोगे, ये सारी चीज़ें सही से जान लोगे, तो आपको कोई जॉब लेने से रोक नहीं सकता। यहाँ पे पैसे भी बहुत है। अब देखो, प्लम्बर की भी ज़रूरत होती है, ITI वाले हैं वहाँ प्लम्बिंग की भी ज़रूरत होती है, अपार्टमेंट बनते हैं, इलेक्ट्रीशियन की भी ज़रूरत होती है, वेल्डर की भी ज़रूरत होती है, मशीनिस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसा आप कह लो 360 डिग्री है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों में जो काम होता है वो 360 डिग्री काम होता है। बहुत सारे लोगों को जो था जूनियर लेवल से लेकर के सीनियर लेवल, जिस तरह से मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेकर के हाई एंड पोजीशन तक की जॉब है। लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने स्किल पे फोकस करना पड़ेगा, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, पिलर्स किस तरह गड़ेंगे, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना मटेरियल लगेगा, एक बिल्डिंग बनाने में कितनी कॉस्टिंग आती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी जाके कंस्ट्रक्शन कंपनियों में आप एज ए सीनियर इंजीनियर, आज एज ए इंजीनियर आप जॉब पा सकते हैं। सिविल इंजीनियर की सबसे ज़्यादा डिमांड है कंस्ट्रक्शन कंपनियों में। सिविल के बाद अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं वो भी कर लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर वो भी काम कर लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम जो जॉब है 99% उसमें सिविल इंजीनियर्स के लिए है। उसमें ITI वाले भी आ जाते हैं कि ITI वालों का भी उसमें पार्ट और रोल होता है। तो ऑब्वियसली अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप घर बैठे जॉब ले सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अभी जैसे आप मैं एग्जांपल दे, सुपरटेक है, सुपरटेक का ट्विन टावर जो गिरा था अभी नोएडा में, तो वहाँ पे भी जॉब है। सुपरटेक बहुत बड़ा कंपनी है। उसके अलावा अजनारा है, पनाश है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करती है। और इसमें सैलरी पैकेज पे बात आते हैं। सैलरी पैकेज की अगर बात करें, लिमिटलेस सैलरी है। स्टार्टिंग की सैलरी पैकेज किसी के अंडर में 15 से 20 हज़ार मिलता है, लेकिन वो 20 से 2 लाख रुपए महीना कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वो भी माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके लिए जनरेट होते हैं और उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे कर रहे हैं, चैनल टेलीग्राम पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।